5G को एक क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। इसकी मदद से कई किलोमीटर दूर फैक्ट्री में बिना पहुंचे वहां की समस्या को वर्चुअली ठीक किया जा सकेगा। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 5G की शुरुआत कर दी है। देश भर में करीब 13 जिलों में 5G की शुरुआत हुई है। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक प्रैक्टिकल करके। 5G का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल के लिए नहीं होगा, बल्कि इसका 80% इस्तेमाल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन, यहाँ तक कि खेतों में ड्रोन के द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी भी बात की जा रही है। लेकिन आज हम वर्चुअल रियलिटी की बात करेंगे। वर्चुअल रियलिटी जिसमें आप फिजिकली कहीं नहीं जाते, वर्चुअली जाते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं लंदन में हूँ, मेरी फैक्ट्री इंडिया में है और इंडिया में किसी फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, यह है 5G का काम और वर्चुअल रियलिटी का काम। 5G इसको बूस्ट करेगा, तेज स्पीड देगा और वर्चुअल रियलिटी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। कैसे? ये है हमारे सामने, आप देख रहे हैं VR है हमारे सामने, वर्चुअल रियलिटी का गैजेट है और इस गैजेट के इस्तेमाल से हम उस काल्पनिक दुनिया में जाकर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वर्चुअली। अब यहाँ पे आप देखिए, ये हाथ में पकड़ा हुआ है, दरअसल ये एक तरह के वर्चुअल हैंड है हमारे और ये जॉयस्टिक्स हैं जिसके द्वारा हम अंदर जाएंगे। कैसे जाएंगे? अब हम अंदर जाने के लिए हमें ये पूरे गैजेट्स अपने पास रखने होंगे। हमारे साथ में अमित पाटिल जी जुड़े हुए हैं HFCL से, वो भी हमें कराएंगे। क्या करना है? हाँ जी, तो ये हम दिखाएंगे कि 5G के जरिए हाउ यू कैन गेट इनटू अ वर्चुअल रियलिटी मेटावर्स एनवायरनमेंट एंड वहाँ जाके हम अगर कुछ रिमोट मेंटेनेंस वाली काम करनी है, कुछ बेल्ट रिप्लेस करना है, कोई एकदम कॉम्प्लेक्स मशीनरी है जिसको यूज़ करने के लिए कुछ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है जो कंट्री से बाहर है, तो वो भी आपके साथ उसी मेटावर्स में आएंगे, जुड़ेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे मशीन की मेंटेनेंस की जा सकती है। तो इस तरह से हम वर्चुअल रियलिटी में वी कैन गो एंड वी कैन सी इट। अब हम जा रहे हैं अंदर। हमें दोनों लोगों को ये गैजेट पहनना होगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, एक प्रॉब्लम पर बात करने वाला है। तो एक तो ये हो गया है। दूसरा हाथ कहाँ है मेरा? ये मुझे दूसरा हैंड मिल गया है। ये जो आप देख रहे हैं, दरअसल इससे हम किसी भी पॉइंट को अगर हम यहाँ से जो पॉइंट देखेंगे उस पर हम क्लिक करेंगे ऐसे, तो डिटेल हमें देगा। इससे हम रास्ता तय करेंगे। ये वाला हैंड जो आप देख रहे हैं, ये वाला हैंड, इससे हम रास्ता तय करेंगे। अब हम सर्किल के अंदर में हैं। अमित जी, मुझे ये एक बात बताइए कि ये सामने हम फैक्ट्री के अंदर जब जा रहे हैं, जॉयस्टिक से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इसमें ये जो फैक्ट्री है हम इसका पूरा मुआयना कर रहे हैं। पूरा मुआयना कर रहे हैं। ये फैक्ट्री है किस चीज़ की? ये फैक्ट्री है एक फाइबर OFC प्लांट की और ये जो है मेटावर्स है, दिस इज़ फॉर ट्रेनिंग। जो भी नए एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको फैक्ट्री के बारे में अगर पता चाहिए कि क्या क्या मशीनें हैं, कैसे काम करती है, तो ये वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग भी हो सकती है, मेटावर्स ट्रेनिंग भी हो सकती है और इससे उनको ये भी दिखाया जा सकता है कि कैसे इसकी मेंटेनेंस करें, कैसे इनको ठीक से रखें मशीनों को और कैसे काम कर रही है। अगर हम देखें तो इस तरह से वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल जो है हम फैक्ट्री के अंदर मौजूद कर सकेंगे और मान लीजिए कि कोई शख्स किसी दूसरे देश में है, वो नहीं आ सकता है हिंदुस्तान या कहीं पर भी, तो उस ऐसी कंडीशन में वहाँ पर वो वर्चुअली, जैसे मैं वर्चुअली अंदर एंटर कर चुका हूँ, मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे मैं एंटर कर जाऊँगा और अंदर जा कर के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए अपने साथ एक्सपर्ट भी ले जाऊंगा और मैं भी चला जाऊंगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो ये है 5G तकनीक का इस्तेमाल। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें 5G का इस्तेमाल कैसे होगा? 5G का इस्तेमाल ऐसे होगा कि जो वर्चुअल रियलिटी है वो रियल टाइम होगी, मतलब लाइव होगी, उसमें कोई फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का भी फर्क नहीं होगा। और ऐसे में इस तकनीक का इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप देख पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, प्रगति मैदान, दिल्ली। अब दरअसल आप जो देख रहे हैं ये है रेडियो यूनिट। अब रेडियो यूनिट किस लिए है? 5G के लिए है। किस तरह का नेटवर्क होगा, कैसे ये रेडियो यूनिट 5G तकनीक को आगे बढ़ाएगी, इस पर बातचीत करेंगे हम। HFCL से हमारे साथ में अधिकारी जुड़ रहे हैं। आप ये बताइए कि किस तरह से इस रेडियो यूनिट का इस्तेमाल होगा और ये है क्या चीज़? रेडियो यूनिट एक ऐसे डिवाइस को बोलते हैं जो सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करता है। ये रेडियो यूनिट 5G के लिए है। इसी तरह से 4G, 3G, 2G के लिए हर एक का रेडियो यूनिट होता है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। वो फिर ट्रांसमिट सिग्नल एंटीना के अंदर जाता है और एंटीना उसे रेडिएट करती है, तब जाके हमें कवरेज मिलता है और हम कोई भी एप्लीकेशन चला पाते हैं। मान लेते हैं कॉल का चलाना, किसी को कॉल करना या किसी वीडियो को डाउनलोड या अपलोड करना, ये रेडियो का काम होता है। ये सिग्नल ट्रांसमिट करेगा
और जो एंटीना, जैसे 4G का एक एंटीना वहाँ देख रहे हैं आप, अगर आप उस तरफ वीडियो कर लें तो वो 4G का एंटीना देख रहे हैं, उसी तरह से वो एंटीना सिग्नल को रेडिएट करता है। ठीक उसी तरह ये 5G का रेडियो है, ये 5G का रेडियो है, ये 5G के सिग्नल को एंटीना तक भेजेगा और एंटीना उसे रेडिएट करेगा तो आपको 5G का सिग्नल मिलेगा। अब आप ये समझना चाहते हैं कि ये 5G का सिग्नल 4G से कैसे डिफरेंट है और इसके क्या फ़ायदे हमारे हो सकते हैं आम लोगों के लिए। तो हम 4G के रिस्पेक्ट में अगर तुलना करें तो 4G के रिस्पेक्ट में इसका अपलिंक और डाउनलिंक स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है। हम जब वीडियो अपलोड करते हैं मिनट लग जाते हैं, लेकिन 5G के हेल्प से इसका थ्रूपुट, 4G में जो थ्रूपुट कहते हैं हम उसे डाउनलोड स्पीड कहते हैं, वो सामान्यतः 3G में Mbps में होता है, 4G में। अगर हम आसान शब्दों में समझना चाहें, 2.5 घंटे की मूवी, 3 घंटे की मूवी कितने सेकंड में डाउनलोड हो जाए? 3 घंटे की मूवी जो कि हम मान लेते हैं 2 GB की है, ठीक है, 3 घंटे की मूवी जो 2 GB की सामान्यतः होती है वो आपको विदिन 30 सेकंड, 30 सेकंड में 2 घंटे की मूवी? 30 सेकंड, क्योंकि हम जो मैक्सिमम थ्रूपुट दे रहे हैं वो 1.8 Gbps का दे रहे हैं और आपकी पूरी की पूरी मूवी कितनी की है, 2 GB की है। तो वो 5G के स्पीड से इवन 4G में हम इसको करीब से करीब 2 मिनट में डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन 5G के आ जाने से, इसके नेटवर्क को लाइव हो जाने से 30 सेकंड के अंदर हम लोग इस पूरी मूवी को डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये यूनिट जो आपने बताई है, यही रेडियो यूनिट है, इसी तरीके से लगाई जाएगी? हाँ, इसी से लगे। इसमें एक खास चीज़ क्या है कि देखिए, कोई भी जब सिग्नल को रेडिएट करता है तो एक सेल बनता है। सेल के अंदर हम और आप जैसे यूज़र होते हैं, हम बोलते हैं मेरा नेटवर्क मिल रहा है, और कभी हम जब उस सेल से बाहर चले जाते हैं तो कहते हैं मेरा नेटवर्क नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये 4G तक था। 5G में क्या है कि इसमें बीम बनेगा और वो एक बार जब आप इससे लैच हो जाएंगे उस बीम से, तो बीम यूज़र को फॉलो करेगा। डेडिकेटेड बीम मिलने से क्या होगा कि आपकी थ्रूपुट अच्छी होगी, बफरिंग नहीं होगी, नेटवर्क नहीं जाएगा, नेटवर्क नहीं जाएगा, बीम विल फॉलो द यूज़र। अभी क्या है कि आपको सेल फॉलो करना पड़ता है। आप सेल में आ जाते हैं तो थ्रूपुट मिलता है, सेल से बाहर चलेंगे थ्रूपुट खत्म। समझ गया। तो कुल मिलाकर के आप देखिए HF-Cell की ये तकनीक जो है किस तरह से काम कर रही है, और ये आने वाले समय में कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगी। खास बात ये है 5G की कि 5G का नेटवर्क जो दरअसल है वो, उसके लिए इक्विपमेंट आसपास लगाने होंगे, 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर तमाम इक्विपमेंट लगाने होंगे और जो हाई स्पीड दे सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, प्रगति मैदान, दिल्ली।